हेलो। जी जी क्या भैया। अंकल? अंकल जय मसीह की। जी जय मसीह। अंकल मेरा एक सवाल था। जी। अंकल आप ये मुझे ये बताएं कि क्या मुझे उस राजा का प्रचार करने के लिए, जिस राजा ने ये दुनिया बनाई है, मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? एक सेकंड आराम से, पहले आपका जो वॉइस है ना वो ब्रेक हो रहा है। ओके आप ओके। आराम से बात करो जी शांत हो जाओ, ठीक है ना, रिलैक्स हो जी। जाओ। जी अंकल अभी वापस बोलिए, आराम से बोलिए। जी, मुझे यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए जी। कोई भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है क्या? ओके। अब जी, देखिए बहुत ध्यान से, आपका नाम क्या है? निशांत डेविड। निशांत डेविड। ओके। देखिए, जब किसी चीज़ को हमें दुनिया को बताना है, और ख़ास करके यशु की बात कर रहा है, पहला तिमोथी 2 का 4 निकाल के रखना। यशु की बात करना है, प्रभु यशु के बारे में बताना है, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। लूका का किताब उसका 24 का 45 भी देना। तो वो चाहता है कि सबका उद्धार हो, और जिस जिसका उद्धार हो वो चाहता है कि वे भली भांति लोगों को जो है लोग परमेश्वर को जाने, भली भांति जाने। तो दूसरे भली भांति जानने के लिए आपको भली भांति पता होना जरूरी है। अगर कोई चीज़ मैं नहीं जानता हूँ, मुझे पहले ट्रेन नहीं किया जाता है कोई चीज़ के लिए, तो मैं दूसरे को कैसे बताऊँ? अभी और एक कनेक्शन दे रहा हूँ भाई साहब, आप भी सुनिएगा। 45 पढ़ रहा हूँ, लूक 24 का 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, और उनको फिर 46 के सारी बातें बताने लगा कि कैसे नबियों की किताबों में, बाकी किताबों में, 244 में भी मेरे बारे में लिखा है, जो मसीह दुख उठाएगा। तो उनको सिखाया, उनकी समझ खोल दी। अब देना मती का 28 का 18 देना, मती 28 18 का। जी ध्यान से सुनिएगा जितने दर्शक हैं, अच्छा प्रश्न है इनका भी, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ। मत्ती की किताब उसका 28 का 18 क्या कहता है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें में सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो दूसरों को सिखाना पड़ेगा ना। तो जब दूसरों को सिखाना है तो आपको भी सीखना पड़ेगा, राइट ब्रदर? जी 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 अंकल। बट बीच में बट आ रहा है बीच में बट आ रहा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको सिखानी है? जी हाँ, यीशु के बारे में डॉक्ट्रिन्स क्या है, होली स्पिरिट का डॉक्ट्रिन, जीसस का डॉक्ट्रिन, ट्रायून गॉड का डॉक्ट्रिन, बैप्टिज्म का डॉक्ट्रिन, फिर उसके बाद में जितने भी फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज हैं, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है, गिफ्ट ऑफ द फ्रूट है, होली स्पिरिट का फ्रूट है, इन सभी को डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं, हेवन है, हेल है, जजमेंट है, रैप्चर है ना, क्या कहते हैं, एंटी क्राइस्ट का टाइम का टीचिंग है। इन सभी को हम क्यों सीखते हैं, मैं क्यों सिखाता हूँ, आपको क्यों सीखना है? क्योंकि हम दूसरों को एजुकेट कर सके, जिसके चलते बाइबल कॉलेजेस होती हैं। बट कुछ बाइबल कॉलेज का अगर डॉक्ट्रिन ही बिगड़ा हुआ है तो वो बाइबल को क्या सिखाएगा? तो मैं ये बट बीच में इसलिए डाला कि स्टडी होनी चाहिए, लेकिन किसके पास सीख रहे हो? पौलुस हमेशा कहता है कि ध्यान करके तूने किन लोगों से सीखा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। पौलुस सिखाता था, पत्रस सिखाता था, यीशु जी सिखाते थे, तो कैसे आता था? सोर्स क्या है? अगर सोर्स सही जगह से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यस ब्रदर, बोलिए आगे। जी जी अंकल, जो मेन सोर्स है देखिए वो तो आप ही का है। जी जी, मेन सोर्स आप ही का है, लेकिन ना बस ये है कि मैं अभी हमारे घर में ट्रेन मीटिंग हुई थी, उसमें मतलब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। जी उसमें बड़े बड़े बाइबल वो थे, टीचर्स थे, मतलब उनकी बातों को ना मन में वो लगी नहीं जी एक तरह से। जी। आपकी बातें हमेशा मेरे दिल पे लगती है। या देखिए ब्रदर, आपने कहा कि सोर्स तो आप ही हैं, ये आपका व्यक्तिगत है, ये आपके लिए मैं हूँ, लेकिन मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और पूरी दुनिया मुझे अभी सुन रही है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप मुझसे सीखते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भाई जो मुझसे सीखते हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने परखा, सही जगह पे आ गए और मुझसे सीख रहे हैं, और मैं वही बताता हूँ जो हमेशा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। हिस्ट्री को स्टडी करता हूँ, ट्रांसलेशन को स्टडी करता हूँ, और वही सिखाता हूँ जो पहली सदी की कलीसिया में सिखाया जाता था, उसी को मैं वापस से सिखा रहा हूँ, पौलुस की, पतरस की, यीशु की। बट
बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेरी तरह हैं, जिनकी गिनती 10 तक का मैं डालता हूं। उनसे भी आप लोग, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, उनसे भी हम सीख सकते हैं, आप लोग सीख सकते हैं। बट ये ख्याल रखें, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। माता पिता जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो पूरी स्टडी करते हैं, जिसको कहते हैं ना होमवर्क। टीचर कैसा है, स्कूल कैसा है, स्कूल का बैकग्राउंड कैसा है, क्या मेरा बच्चा 10 साल अगर यहाँ सीखेगा तो क्या वो वैसा होशियार होकर बाहर निकलेगा, ये होमवर्क करते हैं। वैसे ही किसी के पास में अगर सीखते हैं तो हमको भी होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति कौन है, सिखाने वाला कौन है, बाइबल कॉलेज है तो वो कैसा है, टीचिंग अगर दे रहा है तो वो कैसा है। इन सबको जांच पड़ताल कर कर आप जो हैं उनसे सीख सकते हैं। और सीखने के बाद देखो, एक और बात बता देते हैं, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय वचन 27, बहुत ध्यान देना भैया, आप भी और जितने दर्शक हैं 1000 के आसपास। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रश्न भाई ने पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। पहला यूहन्ना 2:27 टक करके दिमाग में डाल दिया करो, है ना जी। लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है वह तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो ये हो गया फील्ड वर्क। आप जब, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आप भी, आपका एज क्या है अभी जी आपका एज क्या है अभी? 23। 23, वाह, बहुत काम करोगे आप। तो जैसे इसने अभी पूछा है ना कि क्या जरूरी है, एक होता है फील्ड वर्क, बेसिक स्टडी आप लेते हैं, लेकर करते क्या है, बाइबल कॉलेज जाके। मैं कितनों को जानता हूँ, खास करके मुंबई से भी, मैं कितनों को जानता हूँ जो बाइबल कॉलेज का डिग्री लेके, सर्टिफिकेट लेके, पेपर लेके घर पे बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। बट अभी जो वचन पढ़ा पहला यूहन्ना 2:27 वो है फील्ड में काम करने वाला। यीशु ये भी कहते हैं, लूका 12:12, निकालिए जल्दी से और नंबर फिक्स कर लो दिमाग में, लूका 12:12। यीशु ने ये भी कहा है कि जब तुम मिनिस्ट्री कर रहे होते हो, पकड़े जाओगे, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, उनको क्या सिखाना है। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। तो पवित्र आत्मा सिखाएगा, तो इसका मतलब हो गया आप टीचिंग लेके घर पे बैठे हैं, चर्च जा रहे हैं, संडे टू संडे अटेंडर्स हैं, तो कोई मतलब नहीं होगा। आप सीखते हैं, फील्ड में उतरना होगा। जब फील्ड में उतरते हैं तो फिर अलग से पवित्र आत्मा आपको सिचुएशन के हिसाब से लीड करता है। यस ब्रदर, बोलिए। जी अंकल, मैं समझ गया अंकल। हाँ, आई होप यू गॉट द पॉइंट। बट जी। शिक्षा जरूरी है, खुद को एजुकेट करना जरूरी है। और आपने अच्छा कहा कि आपसे मैं सीख रहा हूँ, प्रेज गॉड। मुझ जैसे 10 तक का पढ़े हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप लोग सीख सकते हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं। लेकिन सीखो, जरूरी है सीखना, लेकिन सही जगह से सीखना है। ओके जी अंकल, जी अंकल, जी अंकल। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। या नेक्स्ट।